हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माधुरी क्लासेस में। आज मैं आप सभी को अगस्त से पढ़कर टॉपर बनने का तरीका बताऊंगी। चाहे आप क्लास 10th में हैं चाहे 12th में हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि आप रात दिन, ठीक है, रात दिन दोनों में कुछ मत पढ़ो और टॉपर बन जाओगे, खेलो कूदो मौज करो टॉपर बन जाओगे, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपर बनने का बेस्ट तरीका बताऊंगी, जिससे कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप 100% टॉपर बनोगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आखिर गोल क्या है, हम कितना परसेंट पाना चाहते हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हम पहले क्या करेंगे कि अपना गोल कंफर्म करेंगे, हमें कितना परसेंट चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने अपना गोल 95% का बनाया, क्योंकि हमेशा देखिए गोल बड़ा हमेशा रखना चाहिए, छोटा गोल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 95% का गोल बनाया। अब हमारा गोल डन हो गया, कंफर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। ठीक है, जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन हमारे पास जो टाइम बचा है उतने में हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जुलाई का महीना हमारा बीत चुका है, अगस्त बचा हुआ है, जिसमें अब टाइम उसमें भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिससे कि हम अगस्त से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 5 महीने हमारे पास, ओनली 5 महीने हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब कहाँ गए। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपका जो है किसी साल में फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जा रहा है, किसी में मार्च में हो रहा है। तो यहाँ पर हम जनवरी को छोड़ देंगे, यहाँ तक सिर्फ दिसंबर तक ही हम अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे, और जनवरी के लिए हम आपको जनवरी फरवरी के लिए दूसरा टास्क देंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा गोल भी कन्फर्म हो गया और हमारा टाइम भी समझ में आ गया कि हमें कितना टाइम बचा हुआ, कितने समय में हमको ये सब तैयार करना है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। चाहे आप 10th में हैं चाहे 12th में, अपना सब्जेक्ट कन्फर्म कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 10th में हैं तो हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ, उसके बाद ऑप्शनली सब्जेक्ट होता है, यानी कि आप संस्कृत लिए हो, आर्ट लिए हो, इंग्लिश लिए हो। ठीक है, ये जो है ऑप्शनली सब्जेक्ट होता है, जो हर बच्चा जो कोई लिया है वो अपना उस तरीके से पढ़ेगा। अगला जो है 12th का है, तो हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये 12th का है। तो आप पहले अपना सब्जेक्ट क्लियर करोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद सिलेबस तैयार करोगे कि सिलेबस हमारा क्या है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको ये नहीं करना है कि एक चैप्टर को आप एक ही दिन में पढ़ो। ठीक है, एक ही दिन में चैप्टर को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक है, टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया गया है, सभी ने ये कॉमन मिला है कि हमें टाइम टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। तो टाइम टेबल किस लिए बनाया जाता है? रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए। हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे कि हम रेगुलर उस टाइम पर पढ़ने बैठ सके, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। और कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी कि रेगुलर जितना हमें स्टडी करना है उतना हम नोट करके रखेंगे, उतना स्टडी हमको रोज़ करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपको एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलना नहीं है, सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो ऑल सब्जेक्ट को आपको टाइम टेबल में ऑल सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। जितना, मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मान लीजिए कि मैथ आपका वीक है, तो आप क्या करोगे, मैथ को 2 घंटा दोगे। ठीक है, और हिंदी आपका स्ट्रांग है, हिंदी ज़्यादातर सबका स्ट्रांग रहता है, तो हिंदी को आप 1 घंटे दो। ठीक है, हिंदी 1 घंटे, लेकिन सभी सब्जेक्ट को टाइम दो ताकि सब सब्जेक्ट में नंबर अच्छा आए। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलर राइटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा कि राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो आपको अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना। अब राइटिंग आपकी सुधरेगी कैसे? राइटिंग सुधरेगी, आप जो 3 डेज में चैप्टर्स को तैयार कर रहे हो, उसका क्वेश्चन आंसर, जितना आप पढ़ रहे हो उतना क्वेश्चन आंसर रेगुलर आपको राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को रेगुलर लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगला सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर मैं जो समझा रही हूँ उससे या फिर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उससे कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को फॉलो करना है कन्फर्मली। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑल सब्जेक्ट का जो है 10 ईयर्स पेपर अगर आपको मिल जाता है तो आपको 10 ईयर्स पेपर सॉल्व करना है। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर 10 ईयर्स का पेपर नहीं मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो 3 साल के पेपर्स को सॉल्व करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अच्छे दोस्त बनाओ। अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे तो आप ग्रुप में स्टडी कर सकते हो, यानी कि हर जगह पर आपका स्टडी ही रहता है। क्योंकि जो टॉपर बनते हैं वो अन्य कोई चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, अपनी स्टडी में ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी वही करना है। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें आप कहोगे कि आपको मिलेगा कहाँ से, 10 ईयर्स पेपर, 5 ईयर्स पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि 5 ईयर्स पेपर जो है आपको माधुरी क्लासेस पर सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। और आपको उसके साथ साथ मॉडल पेपर सॉल्व करना होगा। तो आपको यहाँ पर जनवरी फरवरी जो मैंने आपको छोड़ा था कि जनवरी फरवरी में आपको क्या करना है, तो आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपको मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आपको माधुरी क्लासेस पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।